पेमेंट है, मंथली कितना कमाते हैं, कुछ फिगर में बताएं गाड़ियों में सर। मंथली 2 V8 या 2 वीगो? नहीं, मैं देखें वो कोई ब्लफ तो नहीं मारूंगा मैं कोई। जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसके अंदर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना ये यूट्यूबर्स कहते हैं उनसे ज़्यादा ही कमाते हैं, लेकिन हम उस तरफ वालिद साहब को छोड़ के पूरा ख़ानदान ही हैरान है कि ये कर कैसे लिया है। ये मतलब कि 2-3 साल के अंदर हम V8 गाड़ियाँ देखते हैं, कोई 50 साल के बाबे के पास होती है, 40 साल का बंदा होता है, बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, बिल्कुल उनके पास होती हैं। तो ये 1-1.5 साल के अंदर V8 गाड़ी कैसे ले ली? ये अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं दी हुई थी, 2 मंथ हो गए थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, तो मुझे मेरे सर ने, मैं पेपर दे रहा था ना बैठ के, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ना फ़ीस नहीं आई हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ना पेपर छोड़ो, घर से फ़ीस लेके आओ। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का असला। टिकटॉक पे बड़े लोग मोटिवेशन है बहुत से लोगों की। आज हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स विद अवैस। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल रखते हैं। अच्छा अवैस भाई, बड़ा लोग आपका लाइफस्टाइल अपने लाइफस्टाइल में मर्ज करते हैं। देखा जाता है कि लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 25-26 साल एज है। नहीं 25-26 भी नहीं है, 19 साल है। 19 साल एज है, मुझे लग रहा था। एक साइकिल की वीडियो देखी है। हाँ जी, साइकिल से फौरन V8 है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ई कॉमर्स विद अवैस, मैं टिकटॉक स्टार भी कह सकता हूँ कि आपको लोग देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? ये जर्नी स्टार्ट हुई जी 2022 के अंदर। मैं तब स्टडी करता था फर्स्ट ईयर में, तो फिर मैंने अमेज़ोन सीखना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो फिर एक स्किल मुझे नज़र आई अमेज़ोन। तो फिर उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी महारत हासिल की कि आज इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हम अमेज़ोन के टॉप के सेलर हैं। और कोई 3 साल की प्रोग्रेस है जो कि सारी आपके सामने ही है। नहीं तो मुझे ये बताएं, स्टार्ट किया, अमेज़ोन किया, सीखा, 4-5 साल की स्ट्रगल हो सकती है? ये है, इतनी है, ऑलमोस्ट इतनी स्ट्रगल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद लाखों रुपए की गाड़ियाँ ले ली हैं? नहीं ऐसा नहीं है, पहले दिन ही मैंने लाखों की गाड़ियाँ नहीं ली। सबसे पहले मैंने 125 परचेज़ किया। मेरी आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखें, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी पहली गाड़ी सिविक परचेज़ की, फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर परचेज़ की, फिर डाला, फिर एट द एंड कोई 3 साल के बाद फिर V8 ली है। तो लोग आजकल वीडियो देखते हैं, वो पहली वीडियो देखते हैं जी डायरेक्ट V8 ले ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 3-4 साल स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, एट द एंड फिर जाके आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। किसने कहा कि अवैस अमेज़ोन कर लो? कहा किसी ने नहीं, घर से कोई ऐसा नहीं, घर में कोई ऐसा, हमारा बैकएंड भी कोई ऐसा, बैकग्राउंड भी कोई ऐसा नहीं था जिसका कोई अमेज़ोन या कोई ऑनलाइन काम कर रहे थे। मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन, हम देख रहे थे काफ़ी चीज़ें वगैरह। तो मैंने सोचा कि कोई स्किल भी साथ साथ करनी चाहिए स्टडी के, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टडी बंदा करता है, फिर डिग्री लेता है, उसके बाद जाके कोई जॉब मिलती है, फिर कोई 4 आने कमाता है। लेकिन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो बंदा जब चाहे उसको कैश कर सकता है, उसमें से पैसे निकाल सकता है, कमा सकता है। घर में बैठ के अपना काम करे, बाहर बैठ के काम करे, वो जब चाहे पैसे कमा सकता है। तो फिर मैंने कहा कि कोई एक आधी स्किल बंदे के पास होनी चाहिए। तो फिर मैंने स्किल फाइंड की। फिर मुझे अमेज़ोन नज़र आया मार्केट में कि इसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर मैंने सीखा। सीखने के बाद इस टाइम आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले नंबर पे हम ही आ रहे हैं और इस टाइम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग स्किल सीखने के बाद उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई काम आ गया, आप उसका कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वेरी नेक्स्ट जैसे ही मुझे काम आया, मैंने वेरी नेक्स्ट मंथ मुझे पूरे काम की समझ आई, मैंने उसका फ्री एक कोर्स बना के यूट्यूब पे अपलोड किया ताकि लोग भी वहाँ से फ्री सीख सकें। आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल भी है, उनको टाइम नहीं देते, लेकिन अभी इनको सिल्वर प्ले बटन भी मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा बेसिकली जो इनकम का सोर्स है वो यूट्यूब नहीं है। मैंने यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अपलोड किए हैं, 8 या 9 वीडियोज़ होंगी लेक्चर्स की, और वही सिर्फ अपलोड किए हैं, उसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं किया। लोग खातिर मर रहे हैं और आप कह रहे हैं टाइम नहीं है। सर हमें उससे ज़्यादा पैसे अमेज़ोन से आ रहे हैं, हम इसलिए अपना टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हैं। मुझे बताएं, अवैस का कोई ऐसा बुरा वक्त है जब बड़े हालातों की इंसान की जर्नी के पीछे एक चीज़ होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ऐसा बुरा वक्त बताना चाहिए जब आप वेरी फाइनेंशियल लो थे। सर अमेज़ोन से पहले बुरा ही था। ठीक है, थोड़ा वाकया प्लीज, वाकया कोई आपसे मैं डिस्कस करूँ? पैसे नहीं थे, ऐसे ही है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं कॉलेज में था, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो मेरा प्राइवेट कॉलेज था, तो उसकी आपको पता है फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो घर वाले में तो मेरे यही चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, पढ़ लिख के कोई एक जैसे एक मतलब कि एक होता है उनके माइंडसेट में कि यार बच्चा पहले पढ़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा, फिर कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई चीज़ बनेगा, फिर पैसे कमाएगा। तो उनको स्किल वगैरह इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं दी हुई थी, 2 मंथ हो गए थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, तो मुझे मेरे सर ने, मैं पेपर दे रहा था ना बैठ के, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ना फ़ीस नहीं आई हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ना पेपर छोड़ो, घर से फ़ीस लेके आओ। तो मैं वहाँ पे अपना पेपर छोड़ा। मैं बड़ी तैयारी करके आया था कि आज मैंने पेपर बड़े अच्छे तरीके से करा, लेकिन मुझे पेपर के दरमियान उन्होंने उठा दिया।
अब मैं उठ के जब आया तो मैं पैदल वापस घर आ रहा था, मैं रास्ते में सोच रहा था, मैंने कहा यार ये पढ़ाई भी पैसे से ही होती है, तो मुझे पैसा कमाना चाहिए, मैं क्यों पढ़ाई के पीछे अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। फिर मैंने वो जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था, उस रास्ते के दरमियान मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने पैसा ही कमाना है, क्योंकि ये पढ़ाई भी पैसे से ही होती है, अगर पैसा नहीं तो कोई पढ़ाता भी नहीं आपको। तो फिर वो जो एक टाइम था, जो रास्ता था मेरा, उस रास्ते में मैंने सोचा कि यार अब मैंने किसी तरीके से पैसा कमाना है, और फिर इस तरफ मैं आया, फिर मुझे एक स्किल मिली। और फिर आपको पता है जब बंदे के पास कुछ नहीं होता, उसको कोई ना कोई एक कमाने का जरिया मिल जाता है, तो वो अपनी पूरी एफर्ट वहाँ पे लगाता है। तो कुछ हमारे मामला ऐसे थे, तो मैंने कहा कि अब मुझे ये स्किल मिल गई है, अब जितनी मेरे से हो सकी मैं एफर्ट करूँगा, और इसके अंदर जितनी जान लगानी पड़ी मुझे, मैं इसके अंदर अपना काम करूँगा, और एक एट द एंड मैं किसी स्टेज पे पहुँचूँगा। मैं कह रहा हूँ 18-19 साल लड़का वैस, इतनी बड़ी अचीवमेंट, घर में क्या कमेंट्स हैं वालिद साहब इस लेवल पे चला? सर वालिद साहब को छोड़ के पूरा ख़ानदान ही हैरान है कि ये कर कैसे लिया है। ये मतलब कि 2-3 साल के अंदर हम V8 गाड़ियाँ देखते हैं, कोई 50 साल के बाबे के पास होती है, 40 साल का बंदा होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, बिल्कुल उनके पास होती हैं, तो ये 1-1.5 साल के अंदर V8 गाड़ी कैसे ले ली, तो वो भी परेशान होते हैं। लेकिन वो भी आपको पता है खुश तो सिर्फ घर वाले ही होते हैं, वालिदैन ही होते हैं, और तो कोई कुछ नहीं होता। लेकिन यह है कि वो दुआएं देते हैं, वो कहते हैं जी और मज़ीद कामयाब हो। तो हम अपनी ये है कि स्किल को डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं, और अब अपने ऑफिस वगैरह भी बनाए हैं, लोगों को भी आके सिखा रहे हैं, और हमसे सीख के भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गाड़ियाँ ले रहे हैं और अपनी चीज़ें वगैरह अचीव कर रहे हैं। तो वैस के पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, पीछे वीडियो चल रहे हैं, लोग आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं ये कैसे ख्याल आया कि मैं अब एक अपना कॉलेज ही बना लूँ? मैं आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं इस फील्ड के अंदर रहूं जिसके अंदर मैं सिखाऊं। मैं एक बहुत कैमरा शाय पर्सन था, आज ये पहला इंटरव्यू आपको ही मैं दे रहा हूं। बेसिकली ये था कि मैं घर में बैठ के काम करता था। 2022 मैंने जब स्टार्ट किया, 2022 2023 तक मैंने घर में काम किया। मैं ना किसी को ये पता था कि अवैस का कहीं पे कोई ऑफिस है, ना मैं कहीं पे कोई फिजिकल मेरी प्रेफरेंस थी। जो मुझसे कांटेक्ट करता था ऑनलाइन ही करता था, वरना मेरा जो कोर्स था वो भी यूट्यूब पे फ्री था। अब मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता है कि यार भाई आप खुद तो घर में बैठ के अकेले कमाई जा रहे हो, हमें भी किसी काम लगाओ यार, हम मेरे साथ कॉलेज पढ़ता था वो। अब मैंने उसको कहा कि यार मैं इसको क्या काम दूँ। अब मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते थे व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने कहा यार मैं इसको अपने साथ ना एज अ टीम मेंबर ऐड करता हूँ, जो कि मेरे सारे मैसेजेस वगैरह देखे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जितने बंदे मुझे मैसेज करें मैं डेली उनको रिप्लाई करके सोऊं, ताकि कोई बंदा ये ना सोचे कि यार गुरूर आ गया, पैसे आ गए तो रिप्लाई नहीं कर रहा। अब मैंने अपने उस टीम मेंबर को अपने साथ ऐड करना था, और मेरे पास जगह नहीं थी कि मैंने कहा मैं इसको घर में बुलाऊं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं, वहाँ बैठ के हम सारे अपना काम किया करेंगे, उसको टीम पूरा प्रॉपर एक टीम बनाएंगे। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया। मैंने अपना छोटा सा ऑफिस बनाया, मैंने वहाँ पे शुरू किया, अपनी टीम बनाई। अब जैसे मेरा ऑफिस बन गया तो लोगों ने वहाँ पे हमारे पास विजिट करना शुरू कर दिया कि आप ये अमेज़न कर रहे हैं, हमें सिखाएं। अब देखें वो, अब आपको पता है कि लोग चीज़ें देखते हैं ऑनलाइन, वो कहते हैं यार जब तक हम खुद जाके नहीं कर लेते या किसी के पास बैठ के नहीं हम काम देख लेते तब तक हमें नहीं आएगा, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। हालांकि ऑनलाइन उससे बेहतर हो जाता है, मैंने भी ऑनलाइन ही सीखा, लेकिन लोग फिर भी ये चाहते हैं कि हम किसी के पास जाएँ, प्रैक्टिकल देखें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा वैसे भी आपकी बात कट कर रहा हूँ, लोग बड़े इंस्पायर होते हैं लोगों से, आप सोशल मीडिया पर किसकी इंस्पायरेशन रखते हैं? मैं सर हर उस बंदे से इंस्पायर हूँ जो सेल्फ मेड है, जिसने खुद के दम पे कोई कुछ ना कुछ अचीव किया है। और अभी V8 मैंने ली है। आपने V8 ली, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बड़े बड़े पेजेस ने आपके पोस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या अचीवमेंट थी, क्या फीलिंग्स थी 18-19 साल की एज में? वो सर ऐसे था कि जैसे बस ना सब कुछ कर लिया, आज हर ख्वाब पूरा हो गया, वो इस तरह था। लेकिन इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल है। पहले दिन ही V8 नहीं आई, इसके पहले कोई 3 गाड़ियाँ ली हैं। स्टेप बाय स्टेप बंदा इस लेवल तक आता है। नहीं है कितने करोड़ों की गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं जो वैसे 19 साल के एज में? सर ये कोई ऑलमोस्ट इनकी 7 से 8 करोड़ मालियत होगी। एक गाड़ी की नहीं, तीनों गाड़ियों की ऑलमोस्ट। गाड़ियों की बड़ी बात है जी, 7-8 करोड़ की। ये देखिए पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मंथली कितना कमाते हैं, कुछ फिगर में बताएं गाड़ियों में? सर मंथली 2 V8 या 2 वीगो? नहीं, मैं देखें वो कोई ब्लफ तो नहीं मारूंगा मैं कोई। जी मैं आपको बताता हूँ। मैं उसके अंदर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना ये यूट्यूबर्स कहते हैं उनसे ज़्यादा ही कमाते हैं, लेकिन हम उस तरह का उस लेवल का शो ऑफ नहीं करते। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम कोई 7 फिगर के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। माशाल्लाह 7 फिगर, आप समझ लीजिए, समझदार हैं, आप काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अवैस को, तो किस तरह करें, कहाँ से मिलें? सर वो देखें, मैं आपको बताता हूँ। अब आप मेरी एक वीडियो देखते हैं जी, मैं अमेज़न पे काम करता हूँ, एक बंदे ने फ़लाँ प्लेटफॉर्म पे काम करके गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरी उनको रिकमेंडेशन ये है कि देखें हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। मैं कहूँ ना कि आप अमेज़न शुरू कर देंगे, आप भी पैसे कमाने लग जाएंगे, हर बंदा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी एक एफर्ट होती है। जितनी स्ट्रगल मैंने की है, मैंने 4 साल मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, मुझसे आगे जाने के लिए किसी को 8 साल करनी पड़ेगी, किसी को 12 साल करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ है आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये 1 नाइट सक्सेस है कि एक दिन के अंदर आप, बिल्कुल ऐसा ही है।
तो फिर अब मेरी रिकमेंडेशन हर बंदे को ये होती है कि आपने कोई भी स्किल स्टार्ट करनी है, पहले आप उसकी रिसर्च करें। आप ना वैस को देखें ना किसी और बंदे को देखें, आप उसको यूट्यूब सबसे बड़ा इनकम है, आपका सोर्स है बेसिकली जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप पहले यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे जाके अमेज़ोन के बारे में रिसर्च करें, अमेज़ोन है क्या, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें। मेरा कोर्स फ्री पड़ा हुआ है, मेरे अलावा मेरे से पहले पता नहीं कितने लोगों को पड़ा हुआ है। आप वो सारी चीज़ें देखें, ऑब्जर्व करें, फिर आप ये चीज़ चेक करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आप वो काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं इस काम के लिए बना हूँ, तो डेफिनेटली आप एक दफ़ा ट्राई करें। होता भला क्या है, बंदा अक्सर देखता है कि यार मैंने एक बंदा है उसने इस तरह ये मेहनत कर ली है तो मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, मुझे भी एफर्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली उसको एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये है कि हर बंदे को कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी वो उस बंदे पे डिपेंड करता है। अवैस की एक वीडियो आप देख सकते हैं, ये पहले वीडियो देखें, एक साइकिल है, उससे V8 फॉर्च्यूनर और वीगो, ये करोड़ों की गाड़ी है अवैस ने 19 साल की एज में अर्न की। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहिए नौजवानों के लिए जो ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ई-कॉमर्स विद अवैस ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई स्किल सीखें। आप बेशक स्टडी कर रहे हैं, बेशक कोई काम कर रहे हैं, आपकी कोई भी एज है, कहीं भी आप रहते हैं, डजेंट मैटर, आप कोई ना कोई स्किल सीखें जो आपको एक पैसिव इनकम बना के दे। आप जिस टाइम सो रहे हो वो फिर भी आपके लिए काम कर रही हो। आप सो रहे हैं, आपके पैसे बन रहे हैं, आप उठे हुए हैं, आपके पैसे बन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके पैसे बन रहे हैं। किसी ऐसी स्किल के ऊपर फोकस करें जो दिन रात पैसे कमा के दे, फिर आप यहाँ तक जल्दी आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस फॉर टाइम। नाज़रीन, आपने जाना ई-कॉमर्स विद अवैस का लाइफस्टाइल, डेली रूटीन क्या है, सारी मामला आपने जाने। किस तरह एक लड़का 18-19 साल की एज में माशाल्लाह मिलियनेयर बन गया, और बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे, फैमिली की सपोर्ट है, सेल्फ मेड है, पापा मेड नहीं है। तो इनकी जर्नी के लिए बिल्कुल ऐसे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देते हैं। प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें अल्लाह ने